हाय दोस्तों, आर के एजुकेशन क्लासेज ओवन में आपका स्वागत है। और हम लोग आज क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 5 जो चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसके बारे में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है? शून्य होता है। कि दूसरा ऑप्शन है कि इसके सिर की ओर जाने पर घटता है, कि इसके सिर की ओर जाने पर बढ़ता है, कि सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी वाला हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करता है। बाएं हाथ के तर्जनी संकेत करता है। तो पहला ऑप्शन है चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा पर, कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंडिकेट करता है, कि सी ऑप्शन है कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को इंडिकेट करता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, कि इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि परिस क्वेश्चन है कि पश्चिम पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर दिशा या उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? फिर से पढ़ेंगे कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण यानी अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की दिशा विक्षेपित या उत्तर की दिशा या उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दक्षिण की ओर हो जाएगा, कि पूर्व की ओर होगा, कि अधोमुखी हो जाएगा, कि ऊपरी मुखी हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, ऊपरी मुखी हो जाएगा, ऊपरी मुखी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन में ऊष्मीय सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन चुंबकीय सिद्धांत, तीसरा रासायनिक सिद्धांत, कि इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत जो फ्यूज होता है दोस्तों, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों कि क्वेश्चन है कि बैटरी से बैटरी से बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो पहला ऑप्शन है दिश धारा, जिसको हम लोग डीसी बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जिसको एसी बोलते हैं, कि ए और बी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी से हम लोग दोस्तों दिश धारा की प्राप्ति करते हैं। कौन सा धारा की प्राप्ति करेंगे? दिश धारा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किसने किया? पहला ऑप्शन, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। फ्राइडे ने, कि मैक्सवेल ने, कि एम्पियर ने, कि फ्लेमिंग ने किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्राइडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला ऑप्शन है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, कि प्रेरित विद्युत पर, कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, कि प्रेरित चुंबकत्व पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है विद्युत जनित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि किसी तांबे के तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र
में घूर्णन गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से पढ़ते हैं एक बार। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है। तो पहला ऑप्शन है 2 कि दूसरा ऑप्शन है कि 1, तीसरा है आधा, चौथा है चौथाई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आधे पर परिवर्तन होता है। कितने पर परिवर्तन होता है दोस्तों? आधे पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट विद्युत यानी चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो पहला ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा रेखाएं तार के लंबवत होती है। दूसरा ऑप्शन है कि चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समानांतर होती है। तीसरा ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय होती है जिनका उद्भव तार में होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी वाला ही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का परिघटना क्या है? पहला ऑप्शन में किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया। दूसरा ऑप्शन है कि किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होना। तीसरा ऑप्शन है कि कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा उत्पन्न करना। डी वाला ऑप्शन है कि किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा कि कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन में है जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, मीटर कहते हैं कि मोटर कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जनित्र मतलब होता है डायनेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि पहला ऑप्शन में एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी मोटर में अस्थायी चुंबक होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। सी ऑप्शन है एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। डी ऑप्शन है एसी जनित्र में सर्पी बलाय होती है जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। पहला ऑप्शन में बहुत कम होता है कि परिवर्तित होता है कि बहुत अधिक बढ़ जाता है कि निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघुपातन के समय मतलब कहने का मतलब शॉर्ट सर्किट लगना। लघुपातन के समय अत्यधिक मात्रा में हो जाता है, लाइन जब बढ़ जाएगा तो शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहेगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन में दिश धारा की प्राप्ति होता है
कि प्रत्यावर्ती धारा की प्राप्ति होता है, कि दोनों होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो से जो प्राप्त होता है दिश धारा की प्राप्ति होता है। कौन सा धारा की? दिश धारा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब के भीतर, विद्युत बल्ब के भीतर पहला ऑप्शन में होता या रहता है, विद्युत बल्ब के भीतर रहता है, पहला में निर्वात रहता है, कि वायु भरी रहती है, कि निष्क्रिय गैस भरी रहती है, कि हाइड्रोजन भरी रहती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा निष्क्रिय गैस भरी रहती है। क्या भरा रहता है? निष्क्रिय गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा होती है, तो क्या होती है? पहला ऑप्शन में धारा के समानुपाती होती है, कि धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, कि धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कि धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक है, पहला ऑप्शन में इस्पात के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है, दूसरा ऑप्शन बी वाला है मात्र अचालक कुंडली है, सी वाला ऑप्शन है कि नर्म लोहा के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है, कि मात्र चालक कुंडली है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, नर्म लोहा के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करती है, विद्युत धारा उत्पन्न करती है, पहला ऑप्शन में चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र, कि धारा क्षेत्र, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि पृथ्वी का विभव होता है, पृथ्वी का विभव क्या होता है? ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, शून्य होता है, कि अनंत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है जी, पूछा हुआ है। विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है, विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है, पहला ऑप्शन में टीन व शीशा, तांबा व शीशा, कि चांदी व शीशा, कि तांबा व चांदी। तो इसका आंसर हो जाएगा टीन व शीशा, टीन व शीशा। विद्युत फ्यूज बना होता है टीन और शीशा का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन एम्पियर होता है, कूलाम होता है, वोल्ट होता है, कि वाट होता है। इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है, पहला ऑप्शन में न्यूटन प्रति मीटर होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर होता है, कि न्यूटन होता है, कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा उत्पन्न करती है, पहला ऑप्शन में ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, कि चालक पर बल उत्पन्न करती है, कि इनमें से कोई घटना नहीं घटती है। तो पहला जो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा इसका आंसर, चालक पर बल उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है, पहला ऑप्शन में फ्लेमिंग के बामहस्त नियम से, ओम का नियम से, कि मैक्सवेल के दक्षिणस्थ नियम से, कि इनमें से किसी नियम से नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों
ए हो जाएगा। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से ज्ञात किया जाता है बल की दिशा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है। डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है। पहला ऑप्शन है कि विद्युत धारा या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, कि प्रेरित विद्युत के सिद्धांत पर, कि धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, कि इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर किस धारा के द्वारा चलाया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा पर, दूसरा ऑप्शन है दिश धारा पर, तीसरा ऑप्शन है प्रत्यावर्ती और दिश दोनों धारा पर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रत्यावर्ती और दिश धारा दोनों पर चलाया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा दोनों पर चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, किस पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, दूसरा ऑप्शन है चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, तीसरा ऑप्शन है कि आर्मेचर के घूर्णन पर, चौथा ऑप्शन है इनमें से किसी पर नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। पहला ऑप्शन में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका जो आंसर होगा डायनेमो को द्वारा बदला जाता है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है कि जब किसी चालक कुंडली की ओर या उससे दूर एक छड़ चुंबक द्वारा लाया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। यह घटना उदाहरण है किस पर। तो पहला ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, कि दूसरा ऑप्शन है कि धारा पर चुंबकीय प्रभाव का, तीसरा ऑप्शन है कि लॉरेंस बल्ब का, चौथा ऑप्शन है कि चुंबक पर धारा के प्रभाव का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। पहला ऑप्शन है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, दूसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, तीसरा ऑप्शन है ओम के नियम से, चौथा है कि ओस्टेड के नियम से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी क्या है मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो ज्ञात किया जाता है फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से ज्ञात किया जाता है। किससे ज्ञात किया जाता है दोस्तों? फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से ज्ञात किया जाता है। तो हम लोग पहला पार्ट में 1 से 30 तक पढ़ लिए दोस्तों, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 31 से लेके 60 तक पढ़ेंगे। और जिनको भी आवश्यकता पड़े कि हमको PDF चाहिए तो मोबाइल नंबर नीचे दिया हुआ रहेगा, व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप मैसेज करके आप PDF फ्री में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर कोई लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।